हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी मेरे पापा की खास दोस्त, जिन्हें मैं चाचा कहता था, उनकी पत्नी और मेरे बीच की है। उनकी पत्नी बहुत ही अच्छी थी, जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती थी और मुझे किसी चीज के लिए भी मन नहीं करती थी। आगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मेरी उम्र अभी 24 साल की है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं बहुत ही साधारण सा और सिंपल में रहने वाला लड़का हूं। यह कहानी 1 साल पहले की है। हमारे पड़ोस में एक मेरे दूर के रिश्ते के चाचा जी रहते हैं। वह मेरे पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, या ये समझिए कि वह मेरे पापा की भाई समान थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। पहले मैं चाचा के घर बहुत ही ज्यादा जाया करता था, लेकिन बाद में काम की व्यस्तता के कारण मैं चाचा जी के घर ज्यादा आ जा नहीं पाता था, क्योंकि मैं अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस चलाता हूं, जिस वजह से ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। एक दिन दोपहर के समय में मैं अकेला बैठा हुआ था और उस दिन ज्यादा काम भी नहीं था, तो सोचा चाचा जी से मिल लिया जाए। तो मैं अपनी बाइक लेकर चाचा जी के घर चला गया। उस समय चाचा जी घर पर नहीं थे। चाची जी अकेली बैठी हुई थीं। उन्होंने मेरा वेलकम किया, पानी पिलाया, चाय बनाई। हम दोनों चाय पीते पीते बातें करने लगे। चाय खत्म करके मैंने चाची से चाचा के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे कहीं बाहर गए हुए हैं। फिर चाची जी ने मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने चाची जी को मेरी पढ़ाई के बारे में सब कुछ बता दिया कि मैंने यहाँ तक पढ़ाई की है और मैं यह वाला बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने मेरे बिजनेस की सारी डिटेल चाची जी को बता दी थी। मैं भी उनसे कोई भी बात नहीं छुपाता था और वह भी मुझे सारी बातें बिना किसी झिझक के बता देती थी। हमारे बीच का संबंध एकदम दोस्ती वाला था और हम दोनों एक दूसरे से एकदम खुलकर बातें करते थे। उस दिन भी चाय वगैरह पीने के बाद हम दोनों ने फिर से बातें करना शुरू किया। बातों ही बातों में चाची जी ने बताया कि उनके पति आज घर नहीं आने वाले हैं। फिर मुझसे मेरे काम के बारे में पूछने लगी, तो मैंने उन्हें बताया। फिर मैंने एक तरकीब सोची कि आज चाची जी से उनके मन की बात पूछ लेता हूं। फिर थोड़ी हंसी मजाक करते करते मैंने चाची जी से पूछा कि चाची, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे दोगे क्या? उन्होंने कहा, इसमें मांगने की क्या चीज है? इस घर को अपना ही घर समझो और जो चाहे ले लो। मैंने कहा, नहीं, मैं बिना परमिशन कुछ नहीं चाहिए। फिर चाची जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारे मन में क्या है। मैंने कहा, सोच लो, कहीं मुझे आप ही चाहिए तो। इस बात पर वह थोड़ी नाराज हुई। मैंने यह देखते हुए बात को घुमा दिया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था और आप नाराज हो गई। उन्होंने कहा, तुम बड़े नालायक हो, ऐसी बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। कुछ देर बाद मामला शांत हुआ तो मैंने कहा, मुझे तो आपका फोन नंबर था। चाचा जी ने मुझे कहा था कि मुझे फोन मत किया करो, मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए तुम अपनी चाची के पास ही फोन कर लिया करो, और मेरे पास तो आपका नंबर है ही नहीं, तो आप मुझे अपना नंबर दे दो। इस बात पर चाची खूब हंसी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और मैं घर आ गया। उसके बाद व्हाट्सएप पर हाय हेलो करके मैं चाची को हर काम बता दिया करता था। शुरू में धीरे धीरे हमारी दोस्ती जमने लगी। मैं उनके घर कभी कभी ही जाता था, क्योंकि जब चाचा को काम होता था तो मुझे बुलाते थे और मैं उनका काम करवाने के लिए उनके घर चला भी जाता था, जिस वजह से चाची से भी मेरी मुलाकात हो जाया करती थी और घर आने के बाद कभी कभी फोन पर बातें होती थीं। मेरी चाचा जी से अच्छी खासी बनती थी, तो कभी कभी मुझे खाने के लिए भी बुलाते थे और मैं चला भी जाता था। मैंने नोटिस किया कि चाची अब पहले की अपेक्षा मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करती है और मेरा पहले ही ज्यादा ध्यान रखती है। फिर इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगता है। मैं आंटी से फोन पर किसी न किसी काम होने के बहाने से बात कर लेता था। अब हम दोनों दोस्त की तरह बातें करते थे। फिर एक दिन अचानक चाचा जी का कॉल आया, मेरे घर आ जा, मुझे जरूरी काम आ गया है। मैंने सोचा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर भी मैं यह सब सोचते हुआ उनके घर गया, और जब मैं वहां गया तो देखा कि चाचा जी खाना खा रहे थे और चाची तैयार होकर बैठी हुई थी।
फिर मुझे देखते ही चाचा जी ने मुझे कहा कि अरे तुम आ गए तो आ जाओ, जल्दी से खाना भी खा लो। मैं चाचा जी को कहा कि चाचा जी पहले मुझे यह बताओ कि आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों बुलाया है। फिर चाचा ने मुझे कहा कि अरे पहले खाना तो खा लो, फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैंने फिर भी चाचा को मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी खाना खाकर आया हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। फिर चाचा बोले कि ठीक है, थोड़ी देर बैठो तो सही, मैं खाना खाकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। फिर 5 से 10 मिनट बाद चाचा ने खाना खा लिया। तब वे बोले, यह लो गाड़ी की चाबी और अपनी चाची जी को मायके छोड़ दो। मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, और ये कुछ पैसे भी हैं। मैं तो मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ था। फिर चाचा जी वहाँ से अपनी ड्यूटी चले गए। फिर मैं चाची को कहा कि चलो चाची गाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन चाची ने कहा कि अरे मैं अपना पर्स लाना तो भूल ही गई, तुम चलो मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद चाची अपना पर्स लेकर आ गई और मैंने चाची जी को गाड़ी में बिठाया और हम जाने लगे। उसके जाने के बाद मैंने कार को अपने घर के सामने रोकी और कहा, आप बैठो चाची जी, मैं बस अभी आया। मैं अपने घर में गया और मम्मी को बता दिया कि मैं आंटी को छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे आने में थोड़ी देरी होगी या फिर मैं आ भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज मैं वहीं रुक जाऊंगा, उसके बाद कल वापस आऊंगा। इतना कहकर मैंने अपने कमरे से पेन ड्राइव लिया और वापस गाड़ी में आ गया। फिर हम दोनों वहां से चल दिए। आज मैं बहुत खुश था। हमें तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना था और हमें सुनसान एरिया से गुजरना था। वैसे कभी कभी गाड़ी आ रही थी, लेकिन चारों तरफ से बस रेगिस्तान ही दिखाई दे रहा था। मैंने चाची जी को आगे की सीट पर आने का कहा तो वे आगे की सीट पर आकर बैठ गई। मैंने उनसे पूछा कि कौन सा गाना चलाऊं। वे बोली, अपनी पसंद का लगा लो। फिर मैंने गाना चला दिया और हम गाना सुनते हुए जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि आज मेरा काम बन जाएगा। करीब 20 मिनट बाद उन्होंने मुझसे कहा, कोई दुकान आए तो रुकना, मुझे खाने पीने का ले लेती है, क्योंकि रास्ता बहुत दूर है। मैंने आगे एक गांव के आगे रोड पर खाने पीने का कुछ सामान और कुरकुरे ले लिए। सामान लेकर हम दोनों आगे चल दिए। दोस्तों, खाने के लिए मैं 2 बर्गर लेकर आया था और उनके साथ मैं 2 प्लेट भी लेकर आया था, ताकि कार गंदी ना हो। फिर मैंने और चाची ने अपना अपना खाना फिनिश कर दिया। हम दोनों आराम से गाने सुनते हुए जा रहे थे, लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक था। फिर अचानक चाची ने मुझे कहा कि तुम मुझे मेरे पति के जैसे लगते हो और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल पति पत्नी की तरह रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति से ज्यादा तो तुम ही मेरा ध्यान रखते हो। मेरे पति मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। मैंने चाची से कहा कि चाची, मैं तो कब से आपके मुंह से ये बात सुनने का इंतजार कर रहा था। मैं तो खुद आपके साथ पति पत्नी की तरह रहना चाहता हूं। तो दोस्तों, आगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होना था। आज मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे आज एक सरकारी नौकरी का लेटर भी आ गया था। फिर मैं वहां से चल दिया और लगभग 2 घंटे के बाद हम चाची के घर पहुंच गए। फिर 1 दिन बाद हम घर वापस आ गए। इस तरह से मेरी जिंदगी काफी अच्छे से कट रही थी। 6 महीने बाद मुझे सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी थी, जो कि रेलवे में ड्राइवर की थी। अमेठी में चाचा के घर जाता रहता हूं और एंजॉय करता हूं। जब भी हमारा मन करता है तो मैं और चाची एकदम पति पत्नी की तरह रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।